तो फाइनली डांडाना एनिमे का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी के सीधा एपिसोड पे चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट दिखती है जिसका नाम है मोमो। यहाँ उसका ब्रेकअप हो रहा होता है। ब्रेकअप होने के बाद वो जो है स्कूल चली जाती है। स्कूल के अंदर वो अपने दोस्तों के साथ बात करती है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि तूने उसके साथ डेट ही क्यों किया। जहाँ वो बताती है कि उसने उसके साथ इसीलिए डेट किया क्योंकि वो केंटाकुरा की तरह दिख रहा था। जहाँ इनके बीच में जो है थोड़ी बहुत बातचीत चलती है और वो वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ अपने कॉरिडोर में चल रही होती है जब वो नोटिस करती है कि एक लड़का जो है अपनी क्लासमेट की वजह से बुली हो रहा है। वो जो है उस लड़के के बेंच के ऊपर जाके बैठ जाती है ताकि वो दूसरे बच्चे जो है उसे बुली ना करे। और ऐसा ही होता है, जहाँ उसे बुली कर रहे बच्चे जो है रुक जाते हैं। बट मोमो जो है यहाँ से चली जाती है। बट वो लड़का जो है उसके पीछे ही आ जाता है। वो लड़का जो है कंफ्यूज हो जाता है कि शायद इस लड़की को एलियन और बाकी स्टफ में इंटरेस्ट है, तो वो उसे जाकर अप्रोच करने लगता है, उससे बात करने की ट्राई करता है। बट मोमो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। वो उस बच्चे के ऊपर ही लैश आउट कर देती है। बट मोमो यहाँ उससे बाद में सॉरी कहती है और कहती है कि एलियंस तो रियल नहीं है बट गोस्ट रियल है। जहाँ इन दोनों के बीच में जो बहस हो जाती है कि क्या गोस्ट रियल है या फिर एलियंस। जहाँ ये दोनों शर्त लगाते हैं कि अगर उनकी कही हुई जगह पर उन्हें गोस्ट या फिर एलियन दिखे तो वो एक दूसरे के काम करेंगे। जहाँ मोमो जो है एक अबैंडेंड स्कूल बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और वो लड़का जो है एक टनल के अंदर चला जाता है। यहाँ ये दोनों जो है फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों जगह पर एलियंस और गोस्ट जो है दिखाए गए थे। जहाँ वो लड़का उस टनल के अंदर तक जाता है जहाँ उसे निशान भी दिखते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बट जैसे ही वो अपनी टॉर्च लाइट सामने चलाता है तो उसके सामने जो है एक बुढ़िया का गोस्ट आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है। बट वो गोस्ट जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है और फ़ोन कॉल जो है वहीं पर कट हो जाता है। यहाँ उस अबैंडेंड स्कूल बिल्डिंग के अंदर मोमो जो है एलियंस को एनकाउंटर कर लेती है तो वो वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं। बट एलियंस जो है उसे आराम से पकड़ लेते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एलियंस ने जो है मोमो को कैप्चर कर लिया है और उसके पूरे कपड़े फटे पड़े हैं। जहाँ वो बताते हैं कि उनके स्पीशीज़ के अंदर जो है फीमेल्स नहीं है, उसकी वजह से वो जो है क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। बट क्लोनिंग की वजह से वो जो है इवॉल्व नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि वो मोमो के साथ रिप्रोडक्शन करके उनकी स्पीशीज़ को इवॉल्व करेंगे। बट मोमो यहाँ जो है रेजिस्ट करने लगती है तो वो एलियन जो है उसके ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करके उसके अंदर जो है हार्मोन्स पैदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से मोमो अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल खोने लगती है। बट वो अभी भी ट्राई कर रही होती है। जहाँ वो एलियन जो है उसके साथ रिप्रोडक्शन करने की ट्राई करते हैं यानी। बट वहीं पर जो है उसका फ़ोन बजने लगता है तो वो एलियन जो है उसके फ़ोन को उठाते हैं। उसके अंदर से जो है एक हाथ बाहर निकलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के के ऊपर जो है वो गोस्ट हावी हो चुका है और वो उसके फ़ोन के अंदर से निकलकर उन एलियंस के ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ इस लड़के और उन एलियंस के बीच में थोड़ी बहुत फाइट चलती है बट एलियंस जो है उसे आराम से हरा देते हैं। बट यहाँ मोमो जो है अपनी ग्रैंड मदर की बातों को याद करने लगती है। मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि जब मोमो जो है और इस लड़के के बीच में बात चल रही होती है, जब वो स्कूल बिल्डिंग में है, तो वो बताती है कि उसके ग्रैंड मदर जो है स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करती है और वो जो है बचपन में एक अजीब सा पोज करती थी गुड लक के लिए, जिसकी वजह से लोग उसे चिढ़ाते थे। उसके बेस्ट फ्रेंड भी उसे चिढ़ाते थे और जो लड़के को वो पसंद करती थी वो लड़का भी उसे चिढ़ाने लगता था। तो वो जो है अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे उसे जो है सब लोग चिढ़ाते थे और वो जो है अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी। बट वो उसे ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ अभी भी रहती है। जहाँ उसकी ग्रैंड माँ का एक पास का सीन याद आता है, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ जो है उसे ची कंट्रोल के बारे में बताती है और मोमो यहाँ वही चीज़ करती है जिसकी वजह से वो अपने पावर्स को अवेकन कर लेती है। वो जो है एक साइकिक पावर को अवेकन करती है और अवेकन होते साथ ही वो उन रोबोट्स को आराम से हरा देती है। जहाँ मोमो अपनी पावर्स को यूज़ करके उस लड़के के ऊपर जो है जो गोस्ट हावी हो रहा है उसे रोक देती है और वो दोनों जो है इन सब को हरा देते हैं। बट यहाँ वो लड़का बेहोश पड़ा है और मोमो जो अपनी पावर को प्रॉपरली अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। जहाँ वो दोनों अभी एक स्पेसशिप के अंदर है और उन्हें यहाँ से बाहर निकालना है। बट वो स्पेसशिप जो है
रोड के ऊपर जाके क्रैश हो जाती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ मोमो और उस लड़के के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपोलोजाइज करते हैं और यहाँ उस लड़के का ओरिजिनल नाम भी हमें पता चलता है, जो कि था केंटाकुरा, जिसे मोमो इतने दिनों से ढूंढ रही थी और जिसे वो डेट करना चाहती थी। बट उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा खराब निकले, तो वो कह देती है कि तुम ये नाम मुझे कभी भी नहीं बोलोगे और उसे एक निकनेम दे देती है। जहाँ ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अभी डे टाइम हो चुका है और वो उस टनल के अंदर जाना नहीं चाहते जहाँ पर वो घोस्ट था जिसने उस लड़के के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि अब जो है उस घोस्ट की कर्स की वजह से उस लड़के का पीपी जो है गायब हो चुका है। तो उन्हें जो है उस घोस्ट के साथ फाइट करना होगा इस लड़के के ऊपर के कर्स को हटाने के लिए, जो वो अभी नहीं कर सकती क्योंकि इस टाइम पे अभी सुबह हो चुकी है। तो वो दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत कपड़े एक्सचेंज करते हैं और मोमो के घर पे चले जाते हैं। जहाँ मोमो के घर के अंदर जैसे ही वो पैर रखता है वो लड़का पूरी तरह से जलने लगता है, क्योंकि एक बैरियर उसके घर के ऊपर प्लेस हो चुका है ताकि कोई भी इविल स्पिरिट अंदर ना आ सके। मोमो क्या करती है कि उस लड़के को अपनी पावर्स की मदद से पानी के अंदर डाल देती है और वो उस बैरियर को हटा देती है ताकि वो लड़का अंदर आ सके। जहाँ वो दोनों जो है घर के अंदर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बात करते हैं और कपड़े हटा देते हैं, जहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट भी होती है। बट कुछ देर बाद जो है उस घर का डोर बेल बजने लगता है, जहाँ मोमो बताती है कि ये उस घर का डोर बेल ही नहीं है। उस घर के अंदर जो है 2 डोरबेल है, एक ह्यूमंस के लिए और एक जो है इविल स्पिरिट्स के लिए। जहाँ वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक इविल स्पिरिट आ चुका है क्योंकि उसने जो है जिस बैरियर को हटाया था उसे उसने रिप्लेस नहीं किया, जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट सीधा उसके घर के अंदर पहुँच चुका है। ये दोनों यहाँ से भागने की ट्राई करते हैं और उस घर के पीछे वाले हिस्से से निकल जाते हैं। बट वो नोटिस करते हैं कि उस सराउंडिंग एरिया पूरा एक डोम से कवर हो चुका है और वो इविल स्पिरिट जो है उनके सामने आके अटैक करने लगती है। जब वो लड़का बताता है कि ये एक इविल स्पिरिट नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और उनको लगता है कि एलियंस और इविल स्पिरिट के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। जहाँ वो लड़का अपनी पावर को यूज़ करना चाहता है ताकि वो उस इविल स्पिरिट को आराम से हरा सके। बट मोमो कहते हैं कि वो अपने पावर्स को अभी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। बट अब वो एलियन जो है उनके ऊपर अटैक करने लगता है। एलियन या फिर इविल स्पिरिट कुछ भी कह सकते हो, एलियन ही कहते हैं। एलियन उनके ऊपर अटैक करने लगता है तो मोमो क्या करती है कि अपने पावर को उस लड़के के ब्रेन के ऊपर फोकस करती है ताकि वो लड़का अपनी बॉडी को उस कर्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, बट वो उसे अपनी बॉडी को अभी भी कंट्रोल कर पाए। जहाँ वो पहली बार जो है अपने कर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। इस फॉर्म में जो है वो लड़का पूरी तरह से शिकमारू बन चुका है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा थकावट फील हो रही है और वो ये भी कहता है कि ये बहुत ही बड़ा ड्रैग है, जो लिटरली शिकमारू की आवाज़ में ही कहता है और वो उसका ही डायलॉग है। बट वो लड़का जो है बहुत ही ज़्यादा ओपी दिख रहा है इस फॉर्म में और वो जो है उस इविल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। बट अपनी फुल पावर यूज़ करके भी वो सिर्फ उसके 4 उंगली को ही काट पाता है और वो इविल स्पिरिट जो है उसे आराम से नॉकआउट कर देता है। यहाँ मोमो जो है उसे हराने की ट्राई करती है बट वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे होते हैं। जहाँ मोमो कहते हैं कि ये एक सूमो इविल स्पिरिट की तरह दिख रहा है, तो शायद हमें उसके हाथ को जो है ग्राउंड पे टच कराना होगा। जहाँ वो दोनों फिर से ट्राई करते हैं और ये लड़का अपने फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ मोमो जो है उसके हाथ को ज़मीन पे टच कर देती है तो वो जो है गायब होने लगता है, बट वो सूमो फिर से अपने पैरों को ज़मीन पे अटैच कर देता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ वो लड़का बताता है कि वो इस पॉइंट पे उसे नहीं हरा सकता, वो उसके पावर्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो मोमो जो है उसके ऊपर अटैक करने लगती है, बट यहाँ वो स्पिरिट उसे ओवर पावर कर रहा था। वो उसे डोम के अंदर ही फेंक देता है और उसके ऊपर लगातार पंचेस करने लगता है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि मेरे ऊपर से कंट्रोल हटा दो, मैं उसके ऊपर अटैक कर दूंगा, किसी ना किसी तरह से उसे हरा दूंगा। बट मोमो यहाँ बताती है कि मैं उसे अभी हराऊंगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मोमो उस डोम के अंदर घुसे जा रही होती है क्योंकि वो इविल स्पिरिट उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, बट मोमो का प्लान अभी सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि अभी वो उस गेट के बाहर तक पहुंच चुकी है। मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं पहुंची, बट जो गेट है उसके थोड़े पीछे जा चुकी है ताकि वो एक टलिस्मान वापस लगा सके। तो वो क्या करती है कि अपनी साइकिक पावर को यूज़ करती है, उस टलिस्मान को लाती है और उस गेट के ऊपर फिर से लगा देती है, जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट जो है जलने लगता है।
और ये दोनों सक्सेसफुली उसे हरा देते हैं, जहाँ सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। और मोमो और वो लड़का जो है अभी घर के बाहर आ चुके हैं, जहाँ मोमो बेहोश हो जाती है और वो लड़का जो है उस कर्स की वजह से इविल ग्रैनी में फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं जिसे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जा सके। बट एपिसोड 3 में बहुत ही ज़्यादा ओपी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि एपिसोड 3 में हमें जो है मोमो की ग्रैंडमा दिखने वाली है, जहां वो उस इविल स्पिरिट के साथ फाइट करने वाली है, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा। और एपिसोड 3 जैसे ही आएगा मेरा वीडियो भी आ जाएगा, तो उसे मिस करना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।